आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,43,108 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 228 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,50,911 पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 93,998 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में सबसे अधिक 90 कोरोना मरीज मिले। देहरादून में 65, हरिद्वार में 36, पौड़ी में 24, उधमसिंह नगर में 21, अल्मोड़ा में 15, टिहरी में 9, पिथौरागढ़ में 8, उत्तरकाशी में 7, चमोली में 5, रुद्रप्रयाग में 3, बागेश्वर में 2 और चंपावत जिले में 2 संदिग्ध मिले। देश में 16 जनवरी से लगेगा कोरोना का टीका। उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो कोरोना वायरस के खिलाफ भारत निर्णायक जंग की ओर बढ़ चला है। देश में 16 जनवरी को बहु प्रशिक्षित टीका शुरू हो रहा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा अभियान होगा। पहले चरण में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा बल, सफाई कर्मी समेत 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। यह निःशुल्क होगा। अभियान में सहयोग करें। तो उत्तराखंड कोविड-19 के टीकाकरण के लिए तैयार है। यहां 16 जनवरी से अभियान शुरू होगा। वैश्विक महामारी के खिलाफ विजय का अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन। प्रदेशवासियों से अपील है कि वह इस अभियान में सहयोग करें। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। तो आम लोगों के लिए 2 से 4%, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं महाराष्ट्र से खबर आई है, अस्पताल में आग, 10 नवजात जिंदा जले। तो महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शनिवार तड़के आग लगने से 10 नवजात जिंदा जल गए। आग शिशु केयर यूनिट में लगी, जहां 17 बच्चे भर्ती थे। 7 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। खटीमा में बनेगी प्रदेश की पहली मगरमच्छ सवारी। तो मगरमच्छों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सीमा से सटे खटीमा में उत्तराखंड की पहली मगरमच्छ सफारी बनाई जाएगी। आबकारी भर्ती में नकलचियों को मौका। तो रविवार यानी आज को होने जा रही आबकारी और प्रवर्तन सिपाही लिखित भर्ती परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के चिन्हित आरोपियों को भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। 2 साल से अटकी प्रवर्तन आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार को देहरादून और हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन तरीके से संपन्न होगी। इसमें 14,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। इस बीच देवभूमि बेरोजगार मंच ने इस परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल के चिन्हित आरोपियों को भी शामिल करने पर सवाल उठाए हैं। मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल के मुताबिक आयोग ने एक ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश जारी किया है जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल का आरोपी रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आयोग ने नकल के आरोपियों पर 3 साल के लिए रोक की घोषणा की थी, इसलिए परीक्षा पर संदेह खड़ा हो रहा है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। तो उत्तरकाशी जिले में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र भटवाड़ी ब्लॉक के गोरसाली व दयारा के जंगलों के पास रहा। भूकंप से जिले में कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 10 केंद्रों पर फिर से होगी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग हरिद्वार जिले के 10 केंद्रों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी कर रहा है। इन सभी केंद्रों पर नकल की पुष्टि हुई थी, मगर आरोपियों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पिछले साल फरवरी में हुई भर्ती परीक्षा की जांच फाइनल करने में ही पुलिस को काफ़ी समय लग रहा है। दूसरी ओर हजारों युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 96,000 के करीब युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक पुलिस की पहली जांच रिपोर्ट में 31 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। शेष की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन नकल प्रभावित केंद्रों की पुष्टि जरूर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ इन्हीं केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। पुलिस की दूसरी रिपोर्ट का इंतजार है। 2.5 साल बाद दोबारा होगी जेई भर्ती परीक्षा। तो पूर्व में नकल के मामले में निरस्त की गई जेई भर्ती परीक्षा आज 2.5 साल बाद फिर से होगी। करीब 8,500 आवेदक शामिल होंगे। इस बार सख्त इंतजाम है। सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि इस परीक्षा में नवंबर 2017 में परीक्षा देने वाले आवेदक ही शामिल हो पाएंगे। वहीं खबर है, काशीपुर से लॉकडाउन से लौटे युवक की जहर खाने से मौत हो गई। तो अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहर निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे गंभीर अस्पताल में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जसपुर में मासूम भाई बहन ने जहर गटका तो घर में खेल खेल में मासूम भाई बहन ने निवान गटक लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पुलिस को दी गई। वही खबर है यह द्वाराहाट में गुलदार ने युवक को बनाया निवाला। तो ब्लॉक क्षेत्र के निकटवर्ती गांव छतगुल्ला के घर में लापता ग्रामीण को गुलदार ने मार डाला। घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक गदेरे में ग्रामीण का छत बिछद शव मिला। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि छतगुल्ला निवासी सुनील फुलारा उर्फ सोनू 38 साल का था। पुत्र खीमानंद फुलारा बीते साल 13 दिसंबर को अपने घर से सुबह घूमने के लिए निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। ग्रामीणों ने बताया कि उसकी खोजबीन की गई। राजस्व पुलिस को भी उसकी गुमशुदगी की जानकारी दी गई। शनिवार को बसेरा और छतगुल्ला के जंगल के गदेरे में एक युवक का छत बिछद शव मिला। NIOS DLED की मान्यता पर भड़के तो BEd TT प्रथम बेरोजगार महासंघ ने बैठक कर NIOS DLED को शिक्षक भर्ती में मान्य करने का विरोध किया है। महासंघ से जुड़े बेरोजगारों ने प्रदर्शन कर कहा कि इस तरह का फैसला लागू कर सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार से इस मामले में दोबारा विचार कर फैसला निरस्त करने की मांग की है। नेहरू स्टेडियम में महासंघ की ओर से NIOS DLED को शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आयोजित सभा के महासंघ ने हरिद्वार जिलाध्यक्ष मनोज जयंत ने कहा कि BEd TT में उनका चयन परीक्षा के आधार पर हुआ है। कहा कि यह प्रक्रिया सरकार की ओर से चलाई गई है, लेकिन अब बिना परीक्षा और मामूली अध्ययन करने वालों को अल्प समय के प्रशिक्षण में ही शिक्षक बनाने का रास्ता खोल दिया गया है। इससे BEd TT प्रथम पास और राज्य के डाइट से DLED पास युवाओं के भविष्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महासंघ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वही खबर है यह शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। विज्ञापन जारी न करने पर जताया रोष। तो LT भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में सरकार द्वारा 6 माह की छूट की घोषणा की गई थी, लेकिन उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा इस संबंध में कोई विज्ञापन न जारी करने पर BPEd महासंघ और BEd प्रसिद्ध युवा संघ ने रोष जताया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार द्वारा LT भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में 6 माह की छूट की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 माह बीतने के बाद भी उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा इस संबंध में न तो कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही इसको वेबसाइट पर अपडेट किया गया। इसके कारण BPEd और BEd प्रशिक्षित जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है वो LT भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इसके लिए आयोग को निर्देशित भी किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। इसके अलावा CM को ज्ञापन भेजकर प्रदेश के मूल निवासियों को राजकीय व अशासकीय सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग की है। रामनगर में हिस्ट्री शीटर की पत्नी को लगी गोली। तो रामनगर में एक महिला को संदिग्ध हालत में सीने में गोली लग गई। इससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन महिला को रामनगर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां से उसे मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोस्त की हत्या में तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे अस्कोट थाना क्षेत्र के सुनखोली निवासी युवक की हत्या में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए काली नदी किनारे से आरोपियों को दबोच लिया। खटीमा में सड़क दुर्घटना में पिता की मौत, पुत्र घायल। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे मुंडेली चौराहे से स्कूटी पर मिठाई लेकर लौट रहे पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ पे चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुत्र का उपचार चल रहा है। पुलिस कर्मियों पर डंडा मारने का आरोप। तो बाजपुर से खबर है, जहां पे वाहन चेकिंग के दौरान जनजाति समाज के एक युवक ने बेरिया चौकी के 2 सिपाहियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं DIG को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम ठोटुरपुरा निवासी राहुल कुमार पुत्र चेतराम जनजाति समाज का युवक है। DIG को भेजे गए पत्र में राहुल ने आरोप लगाया कि बीती
5 जनवरी को वह अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। आरोप है कि नशे में धुत बेरिया चौकी के 2 सिपाहियों ने वाहन चेकिंग के बहाने उसको रोका और कागजात दिखाने को बोला। राहुल ने मोटरसाइकिल के सभी कागजात दिखाए। इसके बावजूद भी इन दोनों सिपाहियों ने राहुल को 1000 रुपये की मांग की। आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर दोनों सिपाहियों ने उसके ऊपर डंडे से वार किया। इससे राहुल घायल हो गया। कायलो मंदिर में हुई मरोज पर्व की शुरुआत। तो त्यूनी से खबर है, जहां पे बाबर क्षेत्र में 1 माह तक मनाए जाने वाला माघ मरोज पर्व की शुरुआत हनोल के कायलो मंदिर में विधि विधान से चुराच का बकरा चढ़ाने के साथ हुआ। आसन बैराज में बढ़ाई गई सतर्कता। तो बर्ड फ्लू को लेकर के आसन बैराज में वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रीनगर में डिग्री कॉलेज बनेगा। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय इंटर कॉलेज के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन बाद खुला। राहत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर माणा तक गिरी कई फीट बर्फ को हटाकर बीआरओ ने सड़क को यातायात के लिए सुचारू कर दिया। बद्रीनाथ माणा समेत हनुमान चट्टी तक बद्रीनाथ हाईवे बर्फ और ग्लेशियर से पिछले 4 दिनों से बंद था। चंडीगढ़ से आ रहे अंडों की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। तो बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट है। ऋषिकेश में स्थित राजकीय कुक्कुट परिक्षेत्र पशुलोक ने एहतियाती के तौर पर चंडीगढ़ से आने वाले हैचिंग अंडों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं देहरादून में भी NIUS से डीएड डिप्लोमा को बेसिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने का विरोध शुरू हो गया है। मसूरी में पैर फिसलने से युवक घायल हो गया। तो देहरादून से जन्मदिन मनाने के लिए 6 दोस्त मसूरी के मौसी फॉल पहुंचे, जहां एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। द्वाराहाट में गुलदार ने युवक को मौत के घाट उतारा। तो द्वाराहाट से खबर है, जहां पे ब्लॉक के निकटवर्ती गांव छतगुल्ला में घर से गायब ग्रामीण को गुलदार ने मार डाला। लक्सर से खबर है, गैंगरेप के आरोपियों की आत्मसमर्पण की तैयारी। तो किशोरी से गैंगरेप में फरार दोनों आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण की तैयारी में हैं। तो पथरी थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी युवक पिछले 4 दिसंबर को अपने नाबालिग बहन के साथ सहारनपुर में रहने वाली अपनी बुआ के घर गया था। 6 दिसंबर की शाम भाई बहन बाइक से वापस लौट रहे थे। मखियाली खुर्द गांव के पास 4 युवकों ने उन्हें रोककर भाई के साथ मारपीट की। भाई को बेहोश हो जाने के बाद चारों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया। ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन से कल से चलेंगी 2 रेलगाड़ियां। तो लंबे इंतजार के बाद योग नगरी रेलवे स्टेशन से सोमवार से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें पहली विशेष एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू तवी और दूसरी प्रयागराज है। जम्मू तवी सप्ताह में 1 दिन और प्रयागराज 3 दिन चलेगी। इसके लिए 14 जनवरी गुरुवार से उदयपुर सिटी और हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू होगा। वहीं खबर है, यह ऋषिकेश से युवती ने काटी हाथ की नसें, अस्पताल में भर्ती। तो गुमानी वाला श्यामपुर में एक युवती ने संदिग्ध हालत में धारदार वस्तु से हाथ की नसें काट ली। लहूलुहान हालत में उसे ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आत्मघाती कदम उठाने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पूर्व फौजी और उसके जीजा ने की हवाई फायरिंग, गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कार्यालय के बाहर ट्रक खड़ा करने को लेकर के उपजे विवाद के बाद पूर्व फौजी और उसके जीजा ने ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। पटेल नगर पुलिस ने ट्रांसपोर्टर और पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्तौल और कार को बरामद किया है। वही खबर है, यह देहरादून से खुद को SDM बताकर 15 लाख ठग लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉजिटिव, हल्दू चौड़ कॉलेज बंद हो गया। तो हल्दू चौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद महाविद्यालय अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया गया है।
अल्मोड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विरोध। तो नेता प्रतिपक्ष पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। मॉल रोड में उनके खिलाफ नारेबाजी कर काले झंडे भी दिखाए। पुलिस ने बमुश्किल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। झूलाघाट से खबर है, 12 साल से लापता बेटे को देख छलकी मां की आंखें। तो 12 साल पहले लापता नेपाली बच्चा भारतीय सामाजिक संस्थाओं की मुहिम पर अपने परिजनों से मिल सका। संस्थाओं के साथ भारतीय प्रशासन ने लापता बच्चे को परिजनों को सुपुत्र किया। लंबे समय बाद एक दूसरे से मिलकर मां बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। महिलाओं को मारने वाला गुलदार आदमखोर घोषित हुआ है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे देवलथल तहसील में 2 महिलाओं को मौत की घाट उतारने वाले गुलदार को वन विभाग ने आदमखोर घोषित कर दिया है। सुनखोली हत्याकांड में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तो अस्कोट थाना क्षेत्र के सुनखोली निवासी युवक की हत्या में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मसूरी की माल रोड गुलजार होटलों में 70% बुकिंग। तो मसूरी में वीकेंड पर खूब पर्यटक पहुंच रहे हैं। माल रोड पर शनिवार को खूब रौनक रही। वहीं पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल, गन हिल, भट्टा फॉल, कंपनी गार्डन में भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। यहां पर पर्यटकों के पहुंचने से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। 5 साल में सबसे गर्म रहा साल का आगाज़। तो मौसम का मिजाज जनवरी के पहले 9 दिनों में गर्मा गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में जनवरी के पहले 9 दिन इतने कभी गर्म नहीं रहे। अगले कुछ दिन साफ रहेगा मौसम। तो राज्य के अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। फिलहाल राज्य में 13 जनवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र ने सामान्य मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। डॉक्टरों के 766 पदों पर साक्षात्कार अगले माह में। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड फरवरी में डॉक्टरों के 766 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू करेगा। मांगे न मानी तो 13 से पूरे प्रदेश में हड़ताल। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने भेजा ज्ञापन, कहा अभी सिर्फ दून मंडल की बस सेवा बाधित की है। मेरी चुनौती पर मैदान छोड़ने वाले जनता की अदालत से कैसे भागेंगे। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 कामों पर खुली बहस की चुनौती पर मैदान छोड़ने वाले भाजपा नेता जनता की अदालत से कैसे भागेंगे। त्रिवेंद्र सरकार की पोल खोलने से सरकार के मंत्री और भाजपा नेता बौखलाए हुए हैं। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड से मिली अनुमति। 2019 में NHAI ने दी थी मंजूरी। संभल जाइए, लापरवाहों की तलाश में है कोरोना। तो कोरोना के खिलाफ जंग में जहां पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम व अन्य कोरोना वॉरियर अग्रिम मोर्चों पर लड़ रहे हैं, तो आम नागरिक भी योगदान दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। चालान काटने पर बहस कर रहे लोग। तो पलटन बाजार में पुलिस भी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती कर रही है। पुलिस ने मास्क प्रयोग न करने पर कई लोगों के चालान काटे। इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो चालान करने पर बहस करने लगे। वहीं खबर है, देहरादून से साइबर ठगों ने महिला से ठगे 1 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने एक महिला के खाते से 1 लाख रुपए साफ कर दिए। इस महिला की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है, देहरादून से नशा तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। तो फास्ट फूड मोमो बेचने की आड़ में नशा तस्करी में संलिप्त एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। औषधीय पेड़ जिंगो बाइलोबा को संरक्षण की दरकार। तो भारत में गिने चुने स्थानों पर पाए जाने वाली दुर्लभ प्रजाति में शामिल औषधीय पेड़ जिंगो बाइलोबा को संरक्षण की दरकार है। अब मुक्त विश्वविद्यालय SIT की जांच के दायरे में। तो दसमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के बाद अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है। रुड़की के मेयर पर छेड़खानी का आरोप। तो एक महिला ने मेयर गौरव गोयल पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने उसके पति को जेल से छुड़वाने का बहाना बनाकर कैंप कार्यालय में बुलाकर छेड़खानी की। महिला की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है।
शिक्षा विभाग छात्रों को देगा क्लेट व एनडीए की कोचिंग। तो शिक्षा विभाग अब मेधावी छात्रों को वकालत व भारतीय सेना में भविष्य बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसके लिए विभाग छात्रों को क्लेट व एनडीए की तैयारी के लिए जल्द निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में स्कूलों को पत्र भेजा गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने का अवसर, तो एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पे 51 है और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 1 फरवरी रखी गई है। आखिरी तारीख नज़दीक, जल्द करें अप्लाई। तो 1700 पदों पर भर्ती निकली हुई है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी रखी गई है। वहीं जूनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार और 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इसके साक्षात्कार के लिए 12 जनवरी को बुलाया गया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, लोग सहमे। तो जिला मुख्यालय समेत गंगा घाटी क्षेत्र में शनिवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले जवान को जेल। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोप में थराली पुलिस ने सेना में नौकरी कर रहे युवक को शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पर्यटकों ने डोडी ताल की शेर की पारंपरिक व्यंजनों का उठाया लुत्फ। तो हिमाचित डोडी ताल में नैसर्गिक सौंदर्य को देखने के लिए महाराष्ट्र एवं देहरादून से पर्यटक पहुंच रहे हैं। छात्रों पर सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही भारी। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की लापरवाही राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्रों पर भारी पड़ गई है। पीसीएम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित ग्रुप वाले बीएससी की पढ़ाई कर रहे छात्रों का अभी तक तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। रिजल्ट के लटकने से कुछ छात्रों की एम्पायर स्कॉलरशिप पर भी खतरा मंडरा रहा है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पहले चरण में 9,809 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। रेलवे का फरमान 15 दिन में हटा लो अतिक्रमण। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को रेलवे प्रशासन ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। वहीं खबर रामनगर से संदिग्ध हालत में महिला को लगी गोली। तो संदिग्ध हालत परिस्थितियों में रामनगर निवासी महिला को घर के अंदर गोली लग गई। हल्द्वानी से खबर है ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, 2 को गिरफ्तार किया है। तो दूसरे के नाम से सिम लेकर लोगों को लगाते थे चूना। 1,21,000 की सरिया भी बरामद हुई है। वही खबर है हल्द्वानी से रक्तदाताओं ने किया 190 यूनिट रक्तदान। तो लिटिल मिरेकल्स फाउंडेशन ने शनिवार को रामपुर रोड पर शकुंतलम बैंक्वेट हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित किया। नैनीताल में सैलानियों की भीड़, हिमालय की चोटियों को निहारा। तो सभी पर्यटक स्थल गुलजार रहे। एमएससी में ऑनलाइन प्रवेश की दिक्कतें जस की तस। तो एमबीपीजी कॉलेज में एमएससी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया छात्र छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। प्रवेश न होने से परेशान छात्र विज्ञान संकाय की प्रवेश समिति में पास जा रहे हैं। तो समिति के सदस्य उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो 25 को नगर में प्रवेश करेगी 3 अखाड़ाओं की धर्म ध्वजा। तो कुंभ मेला के लिए जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री व जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी से विचार विमर्श करने के बाद नगर प्रवेश, भूमि पूजन, धर्म ध्वजा और पेशवाई की तिथियां घोषित कर दी हैं। कुंभ में एनएसजी के कमांडो होंगे तैनात। तो कुंभ पुलिस महाकुंभ के दौरान
ट्रैफिक प्लान के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम की भी तैयारी कर रही है। इस साल होने वाले महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्पेशल टास्क फोर्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की कमांडो की भी तैनाती की जाएगी। सफारी की सुविधा के बाद हरिद्वार रेंज में बढ़े सैलानी तो चीला के बाद अब यहां भी घूमने के लिए आने लगे लोग। रानीपुर गेट पर रहती है बस की व्यवस्था। वही खबर है, ये पथरी से 2 तस्करों को 47.88 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया गया है। 1,70,000 रुपये लूटे। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे कनकल थाना क्षेत्र में HEC कॉलेज के पास स्कूटी सवार बदमाश ने फाइनेंसर से 1,70,000 रुपये लूट लिए। पुल खोलने की फरियाद लेकर डीएम से मिलेंगे व्यापारी। तो झूलाघाट से खबर आई है। काशीपुर से खबर आई है, मुझे प्रेमी के संग रहना है। तो कोतवाली पहुंच एक युवती ने प्रेमी के संग रहने की इच्छा जताई। उसका कहना था कि 1 साल पहले उसका निकाह हो चुका है, लेकिन परिजन शरीयत के खिलाफ उसका दूसरा निकाह कराने की फिराक में है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को कोतवाली बुलाया, जहां दोनों के साथ रहने की सहमति पर युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई।